डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के कूदने से दुनिया के सामने विकट स्थितियां पैदा हो गई हैं। स्टॉप। ईरान ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर अमेरिका ने इस जंग में दखल दिया तो न केवल उसको बल्कि पूरी दुनिया को इसके खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। स्टॉप। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी कह दिया था कि वे लाल सागर में हमले तेज कर देंगे। स्टॉप। शुरू में अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह यह युद्ध रुक जाए पर अब उसने खुद इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया है। स्टॉप। उसने अपने बंकर भेदी बम वर्षकों से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। स्टॉप। इससे ईरान ने जवाबी कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी हैं। स्टॉप। यह युद्ध क्या शक्ल अख्तियार करेगा यह देखने की बात है। स्टॉप। पर ईरान ने तत्काल होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का फैसला किया है उसी से दुनिया के अनेक देशों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। स्टॉप। इस जलडमरू मध्य के रास्ते दुनिया के करीब 30% कच्चे तेल का आयात होता है। स्टॉप। जाहिर है यह रास्ता बंद हो जाने से तेल के जहाजों को दूसरे लंबे रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा जिसका असर कच्चे तेल की कीमत पर पड़ेगा। स्टॉप। इससे महंगाई और बढ़ जाएगी। पर ईरान के इस फैसले से भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि यह अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 70% तेल आयात करता है। स्टॉप। इसके अलावा होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते पश्चिम एशियाई देशों के साथ बड़ी मात्रा में इसकी आयात निर्यात होता है। स्टॉप। इन देशों के साथ भारत का निर्यात कुल 8.6 अरब डॉलर का और आयात 33.1 अरब डॉलर का होता है। स्टॉप। इस रास्ते के बंद होने से इस व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। स्टॉप। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले के चलते भारतीय व्यापारियों को पहले ही आयात निर्यात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अमेरिकी हमले के विरोध में हूती हमलों में तेजी आई तो यह संकट और गहरा हो जाएगा। स्टॉप। भारत पहले ही अपना निर्यात बढ़ाने को लेकर चिंतित है। स्टॉप। तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई पर काबू पाना चुनौती है। स्टॉप। विनिर्माण क्षेत्र और देश के 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मंदी की मार झेल रहे हैं। स्टॉप। ऐसे में अगर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और मध्य पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में अवरोध पैदा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंच सकती है। स्टॉप। पैरा अमेरिकी हमले के बाद अभी दुनिया दम साधे इंतजार कर रही है कि ईरान इसका जवाब किस रूप में देता है। स्टॉप। ईरान किसी भी रूप में झुकने को तैयार नहीं है। स्टॉप। रूस सहित दुनिया के कई देशों ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। स्टॉप। खुद अमेरिका में इसे लेकर विरोध शुरू हो गया है इसलिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले में तय प्रक्रिया और नियम कायदों का पालन नहीं किया। स्टॉप। फिर यह भी कि अमेरिका या इजराइल के पास इस बात के पुख्ता
सबूत नहीं है कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में था। स्टॉप। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी साफ कह दिया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। स्टॉप। इस स्थिति में अगर कुछ देश ईरान के समर्थन में खुले रूप में आगे आते हैं, तो युद्ध और विकराल रूप ले सकता है। स्टॉप। वैसी स्थिति में दुनिया के सामने खड़ी होने वाली आर्थिक चुनौतियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। पर यह एक बड़ी विडंबना है कि अगर आज जब हम अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों को हासिल करने के दावे कर रहे हैं, उसमें आए दिन सीवर की सफाई करते लोगों की मौत की खबरें आती हैं। स्टॉप। अगर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में सीवर की सफाई करने उतरे दो मजदूरों की मौत ने फिर यही दर्शाया है कि आर्थिक विकास के आंकड़ों की चकाचौंध में समाज के सबसे कमजोर तबकों की फिक्र करना जरूरी नहीं समझा जाता है। स्टॉप। शनिवार को एक ठेकेदार के कहने पर सीवर की सफाई के लिए उसमें उतरे दो मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आकर मौत हो गई। स्टॉप। मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन की ओर से इस संबंध में मामला दर्ज किए जाने और मुआवजा देने के आश्वासन जैसी औपचारिकताएं पूरी की गई। स्टॉप। मगर यह समझना मुश्किल है कि इस तरह सीवर की सफाई कराने पर रोक के बावजूद संबंधित सरकारी महकमे आखिर किन वजहों से पारंपरिक तरीकों से सीवर की सफाई और उसमें मरने वालों की त्रासदी की लगातार अनदेखी करते रहे हैं। पर आखिर क्या वजह है कि सीवर में सफाई करने उतरे मजदूरों की जोखिम भरी जिंदगी और इस काम में उनके अस्तित्व और गरिमा के सवाल पर सोचना हमें जरूरी नहीं लगता? इस मामले पर शीर्ष अदालत के स्पष्ट निर्देश और तीखी टिप्पणियों के बावजूद सरकारों ने शायद ही कभी निजी ठेकेदारों के खिलाफ सख्ती बरतने, किसी की जिम्मेदारी तय करने और सीवर में जोखिम भरे हालात में किसी इंसान को उतारने पर रोक को लेकर गंभीरता दिखाई हो। स्टॉप। नतीजा यही है कि आजादी के 7 दशक बाद आज भी अक्सर सीवर की सफाई के लिए उसमें उतरे मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं। स्टॉप। विचित्र है कि एक और विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियों की बदौलत कृत्रिम मेधा से सभी काम आसान होने और अंतरिक्ष तक में अनुसंधान की नई ऊंचाई छूने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी ओर अमानवीय हालात में कुछ लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सीवर में घुस उसकी सफाई करनी पड़ रही है। स्टॉप। क्या ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि इस समस्या के पीड़ित आमतौर पर समाज के सबसे कमजोर तबके से आते हैं? समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच स्वामी पर डाल दी है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।